हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में। और वो जो प्रीवियस लेक्चर था वो यूनिट नंबर 2 का आपका लास्ट लेक्चर था आपके सिलेबस के हिसाब से। चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका यूनिट नंबर 3 है आपके सिलेबस के हिसाब से, बीएससी थर्ड सेम ऑफ द कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी। तो इसके हिसाब से आपका जो तीसरा यूनिट है वो है इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एन इनफाइनाइट सीरीज। तो चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। if an is a sequence of real numbers, अगर आपके पास an एक सीक्वेंस है, क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। उस सीक्वेंस में मैंने आप प्रीवियस यूनिट में आपको पढ़ाया है। इफ an इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देन द एक्सप्रेशन then the expression a1 plus a2 plus a3 plus so on plus an plus so on is called an infinite series, is called an infinite series। तो जो आपके पास इस सीक्वेंस दी गई है ना, ए एन आपके पास सीक्वेंस, तो इनके टर्म उसको आप ऐड करते जाओ, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an प्लस an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही चलते जाओ। तो जो आपके पास ये एक्सप्रेशन होगी उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। एंड इट्स यूजुअली डिनोटेड बाय sigma n is running from 1 to infinity an, या सिंपली कभी कभार ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। वायर इट इज अंडरस्टूड दैट इज n रनस फ्रॉम 1 टू infinity। तो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू infinity an क्या होगा? तो दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अब जब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जब सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां पर मैंने फिर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया, डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस या ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया। तो अकॉर्डिंगली यहां पर भी हम एग्जैक्टली सीरीज के बारे में वही चीज डिस्कस करेंगे। अब सीरीज एक कन्वर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी और ऑसिलेटिंग कब होगी, और इसके लिए हमें चाहिए सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। तो चलिए एक और डेफिनेशन पहले डिफाइन करेंगे, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। और यहां पर मैं जो यहां पर सीरीज के बारे में बात करूंगा, यहां पर सीरीज के बारे में मैं जब बात करूंगा, इसका मतलब जो टर्म्स ऑफ द सीरीज होंगे ना वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इट्स अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब देखो हम डिफाइन करेंगे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। इफ सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू infinity an, ठीक है, तो ये किसके बराबर है? दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन, ठीक है। इज एन इनफाइनाइट सीरीज, इज एन इनफाइनाइट सीरीज। और ये टर्म्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। अब चलिए फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल टेक देम टू बी पॉजिटिव। तो इफ सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू infinity an such that is a1 plus a2 plus a3 so on and so forth is an infinite series, then the sequence। तो अगर हम सीक्वेंस ऐसे डिफाइन करें, SN हम एक सीक्वेंस लें, वायर जो SN होगा हमारे पास वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, SN दैट इज a1 प्लस a2
प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN। तो SN हमने ऐसे डिफाइन किया। व्हाट इज दिस SN? SN इज द सम ऑफ द sum of the n terms of this series, sum of the n terms of this series. So then the sequence SN, where SN is called, this is called the sequence, तो इसको हम बोलते हैं sequence of partial sums। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स या सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स। तो अगर आप देखोगे जो पहली टर्म इस सीक्वेंस की होगी तो S1, वो क्या होगा? दैट विल बी सिंपली A1। अब जो दूसरी टर्म इस सीक्वेंस की होगी दैट इज S2, दैट विल बी A1 प्लस A2। अब जो तीसरी टर्म इस सीक्वेंस की होगी दैट इज S3, दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। अब देखो, जो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में जब हम बात करेंगे, हमें इनफाइनाइट सीरीज, जैसे हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में बात की, सीक्वेंस के डाइवर्जेंस के बारे में बात की, और मैंने आपको पढ़ाया था ऑसिलेटिंग सीक्वेंस या ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ अ सीक्वेंस। तो इसी तरह जो आपके पास ये सीरीज है, ये भी आपकी कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, या ऑसिलेटिंग हो सकती है। और जो ये सीक्वेंस है ना, इस सीरीज, और ये सीरीज है, इस सीरीज का बिहेवियर हमेशा इस सीक्वेंस के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जो इस सीक्वेंस का बिहेवियर होगा, किस सीक्वेंस का? सीक्वेंस ऑफ द nth पार्शियल सम्स, वही इस इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होता है। जैसे अगर आपके पास ये सीक्वेंस है SN, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द nth पार्शियल सम्स, और ये है आपके पास सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज AN, और SN इज ए सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स, सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज, दिस सीरीज। ठीक है, ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है, इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ये है। ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस, हम जानते हैं, हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो सकती है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्या है? इफ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो आपके पास ये सीरीज होगी, ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो जो इस सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है, इट डिटरमाइन्स द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। तो जो इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का बिहेवियर होगा, वही इस इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होगा। अगर ये सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, वो सीरीज जिसकी ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। तो अगर ये डाइवर्जेंट होगी, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? तो दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, तो ये भी आपकी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो अगर ये ऑसिलेटिंग होगी, ऑसिलेटिंग, तो अगर ये ऑसिलेटिंग होगी, इसका मतलब ये भी ऑसिलेटिंग होगी। ठीक है, तो नंबर 1, इफ दिस इज कन्वर्जेंट, then this is convergent. If this sequence of partial sums is divergent, then this sequence of series is also divergent. If this sequence of partial sums is oscillating, then the given series is oscillating. अब oscillating में आपको पता है, ये oscillating finitely भी हो सकता है और oscillating infinitely भी हो सकता है, और मैंने आपको पढ़ाया है oscillating finitely और oscillating infinitely क्या होता है। अब जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे, पहले वो लेक्चर्स देख ले, प्लेलिस्ट पढ़ी है। ठीक है, तो बिहेवियर जो इनफाइनाइट सीरीज का होता है, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन यही सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम करता है। जो इस इनफाइनाइट सीरीज का जो इस पार्शियल सम्स का जो बिहेवियर होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का जो बिहेवियर होगा ना, वही इस इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होगा। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है, तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डाइवर्जेंट है, तो सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑसिलेटिंग है, तो सीरीज भी ऑसिलेटिंग होगी। अभी ऑसिलेटिंग फाइनाइटली भी हो सकता है या इनफाइनाइटली भी हो सकता है। चलिए हम एक क्वेश्चन पहले करेंगे। तो लेट्स कम टू अ क्वेश्चन जिससे आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए। डिस्कस द कन्वर्जेंस या और अदरवाइज ऑफ द सीरीज। अब सीरीज का मतलब यहां पर है इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है,
और मैंने सीरीज की आपको डेफिनेशन बोली थी। अगर आपके पास ये सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, फिर इन टर्म्स को ऐड करते जाओ तो आपको मिलेगी इनफाइनाइट सीरीज। इस इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होगा वो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम पे डिपेंड करता है। अब डिस्कस द कन्वर्जेंस और अदरवाइज ऑफ द सीरीज। देखो सीरीज आपको क्या दी गई, सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज है, इसको मैं ऐसे बोलूंगा 1 डिवाइड बाय 1.2 नहीं, इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय, पुट n इज इक्वल टू 2, क्या आएगा 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, पुट n इज इक्वल टू पहली टर्म आएगी ना a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, इसी तरह a3 क्या आएगा, पुट n इज इक्वल टू 3, दैट इज 1 डिवाइड बाय 3, फिर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, अप टू इनफिनिटी। तो ये आपके पास सीरीज है। तो हमें इसकी कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है या अदरवाइज हमें बोलना क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग है, व्हाटएवर। तो मैंने आपको बोला हम इसका जो बिहेवियर देखेंगे वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, हम वो डिटरमाइन करेंगे सीक्वेंस से। किस सीक्वेंस से, सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब देखो, लेट an किसके बराबर, चलिए an में लूंगा इसके बराबर 1 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस। जरा इसको इसके साथ मल्टीपल करो, ये क्या आएगा, ये आपको आएगा n प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीपल करो आएगा माइनस n, तो ऊपर आपको क्या आएगा n प्लस 1 माइनस n डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1, n कट गया तो बचेगा क्या 1 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1, तो आएगा यही, ठीक है। तो यही आपका आएगा। Therefore what is a1, तो आपको a1 किसके बराबर आएगा, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 2, इज इट, पुट n इज इक्वल टू 1, व्हाट इज a2, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। इसी तरह पुट a इज इक्वल टू 3, क्या मिलेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, पुट a इज इक्वल टू 4, क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, सो ऑन, पुट a इज इक्वल टू n माइनस 1, तो आएगा 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n, समझ आया, क्योंकि हमारे पास जो an है दैट इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, तो जब an माइनस 1 आएगा यहां पर आएगा 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 विल गो, देयर इज 1 माइनस 1 बाय n। तो इसी तरह जो an आपको आएगा वो आपको आएगा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपको आएगा, तो एडिंग दीज इक्वेशंस वी गेट। तो चलिए इनको ऐड कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सो ऑन प्लस an। तो व्हाट इज दिस, तो ये आपको मिलेगा। एंड व्हाट इज a1, अब जरा a1 देखो, a1 किसके बराबर है 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो लिखूं मैं दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद a2, व्हाट इज a2, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, ठीक है, दैट इज प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। अब इसके बाद a3 दैट इज 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस सो ऑन, लास्ट में आपको आएगा an माइनस 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई n, और लास्ट में आएगा प्लस 1 बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो अगर आप देखोगे, देखो 1 बाई 2 माइनस प्लस 1 बाई 2 कैंसिल, ये माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 कैंसिल, इसी तरह ये माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 कैंसिल, इसी तरह माइनस 1 बाई 4 इस वाली टर्म से कैंसिल होगा, जो इसके बाद जो टर्म आएगी ना 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 कैंसिल होगा, ठीक है। यहां पर है 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5, इसके बाद क्या टर्म आएगी 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6 कैंसिल होगा, ठीक है। तो सो ऑन, तो ये किसी पहली टर्म से कैंसिल होगा यहां पर, और इसी तरह जो ये 1 बाय n है तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या आपका ये। तो ओवरऑल व्हाट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सो ऑन an, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द nth पार्शियल सम्स। तो मैं लिखूं इसको sn के बराबर, और यहां पर आपको क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। तो दिस इज द सीक्वेंस, ये कौन सी सीक्वेंस है आपके पास, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द nth पार्शियल सम्स, ठीक है। तो सो मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. ठीक है, तो दिस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज Sn. तो जरा लिमिट यहां पर डालो, इसका लिमिट तो 1 ही आएगा और इसका लिमिट आएगा 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, दैट इज 0. तो आएगा क्या आपको 1. ठीक है, तो आपको तो जो इसका मतलब जो ये Sn है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स. तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या है? इट इज कन्वर्जेंट. तो सिंस sequence of partial sums, partial sums of sigma 1 divided by n into n plus 1, n is running from 1 to infinity, is convergent. तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ना आपकी, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स आपकी कन्वर्जेंट है. क्या है? तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो कन्वर्जेंट है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपके पास गिवन सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी. अब जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ये कहां पर कन्वर्जेंट हो रहा है? इट कन्वर्जेस टू 1. इसका मतलब ये सीरीज भी होगी कन्वर्ज टू 1. तो सिंस द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1 एंड कन्वर्जेस टू 1, so sigma 1 divided by n into n plus 1, n is running from 1 to infinity, is convergent, and it converges to 1. ठीक है, and it converges to 1. I hope it is clear. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, एंड इट कन्वर्जेस टू 1. लेकिन जब आइंदा हम जितना हम इस लेक्चर सीरीज को, इस टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे, हम फिर ऐसे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक नहीं करेंगे. जैसे कि जब हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको बोली थी, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, फिर हमने कुछ वहां पर देखा था, कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे जिसके बिना पर हम बोलते थे क्या कोई सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. जैसे मैंने आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कोशी सीक्वेंस. इसी तरह a monotonic increasing sequence which is bounded above is convergent, a monotonic decreasing sequence which is bounded below is convergent. उसी तरह यहां पर भी हम जितना हम स्कोर्स को हम आगे लेके चलेंगे उतने ही हम इसके हम कह सकते हैं कि टेस्ट्स करते जाएंगे, जिस टेस्ट से हमें पता चलेगा क्या कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, क्या कोई सीरीज डाइवर्जेंट है, क्या कोई सीरीज ऑसिलेटिंग है. अब चलिए हम एक और एक्सरसाइज करेंगे. पहले हम एक और एक्सरसाइज करेंगे. टेस्ट द कन्वर्जेंस or otherwise test the convergence or otherwise of this is sigma n is running from 0 to infinity minus 1 raised power n. तो चलिए हम देखेंगे क्या सीरीज कन्वर्जेंट है कि क्या है, क्या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग है. सॉल्यूशन तो कैसे इसको करेंगे? तो आपको पता है व्हाट इज an इज दिस. तो हेयर या आप लिखिए लेट an इज इक्वल टू -1 रेज पावर n. तो सो व्हाट कैन यू से अबाउट Sn? द सीक्वेंस ऑफ द nth पार्शियल सम्स दैट विल बी इक्वल a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an. What is a1? That is -1 raised power 1, that is -1. फिर plus. What is a2? -1 raised power 2, that is +1. What is a3? -1 raised power 3, that is -1 +1 प्लस so on. लास्ट में भी आपको आएगा ये आपको आएगा टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स. अब देखो जो Sn आपको आएगा, अब ये डिपेंड करेगा. देखो अगर n आपको इवन होगा तो आप देखोगे -1 +1 कट जाएगा, -1 +1 कट जाएगा. तो देखो इन दो के पेयर्स हम बना सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट में भी आपको +1 और -1 होगा, वो कट जाएगा क्योंकि पेयर्स यहां पर पॉसिबल है. कब? जब n इवन होगा. तो फिर -1 +1 -1 +1 कट जाएगा. तो आपको क्या आएगा आंसर? तो अगर आप देखोगे आपको ये आएगा 0. क्या आएगा? 0. कब? n इज इवन. तो अगर आप n ऑड होगा, तो अगर आपका n ऑड होगा, इसको छोड़ो, तो फिर ये पेयर्स बनेंगे, ये कट जाएंगे, इसी तरह ये कट जाएंगे, लेकिन ये बच जाएगा, ये किसी के साथ नहीं कटेगा. ठीक है, जैसे कि एज एन एग्जांपल अगर आपको है -1
+1 -1 +1, 4 टर्म्स को ऐड करो और n है ऑड आप इवन, तो -1 +1 -1 +1 विल गो। समझ आया? तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 0 जब n था A1। चलिए अगर ऑड था -1 +1 -1 +1 और लास्ट में भी क्या आएगा -1, क्योंकि ऑड टर्म्स है ना 1 2 3 4 5, तो -1 ये कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका बचेगा यहां पर, तो आपका लास्ट में बचेगा यहां पर -1। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, तो आपका बचेगा, चलिए यहां पर मैं लूंगा इसको n रनर्स फ्रॉम 1 to ∞। ठीक है, तो 0 से भी ले सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। चलिए मैंने 1 से लिया -1, तो कब आएगा अगर n होगा A1, n होगा ऑड। ठीक है, तो दैट इज, जरा आप देखो Sn आपको क्या मिला, 0 -1, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 क्या आएगा -1, पुट n इज इक्वल टू 2 दैट इज 0 -1 0 -1 0 सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सीक्वेंस आपको क्या मिल रही है, पहले -1, तो ये आ रहा है -1, अभी देखो ये क्या आ रहा है, दिस इज योर -1, ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, तो ये सीक्वेंस यहां से यहां तक जा रही है, जंप लगा रहा है, फिर -1 से वापस 0, फिर 0 से -1 to 0, तो इट ऑसिलेट्स बिटवीन 0 एंड -1, और ये ऑसिलेट हो रहा है फाइनाइटली। क्या हो रहा है, इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली। तो क्लियरली Sn, क्योंकि ये सीक्वेंस हम जानते हैं an इज इक्वल टू -1 रेज पावर n क्या होती है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है। तो जो Sn है ना, ये भी क्या है, इट इज एन ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ये है ना -1 0 -1 0 -1 0 -1 0, ये यही आ रहा है, क्योंकि अगर आप इस सीक्वेंस देखोगे ना ही ये कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, और उसका रेंज अगर आप देखोगे ना, रेंज इसका -1 0 है, दैट इज रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब जब एक सीक्वेंस ना कन्वर्जेंट होती है ना डाइवर्जेंट होती है और उसका रेंज बाउंडेड होता है, फिर वो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये Sn है आपके पास, इट इज ऑसिलेटिंग, इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली। तो क्लियरली Sn ऑसिलेट्स। अब जो आपके पास ये सीक्वेंस है ना Sn, ये क्या हो रहा है, इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली। अगर ये ऑसिलेट फाइनाइटली हो रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज है ना, ये दिस ऑसिलेट्स फाइनाइटली। तो मैं बोल सकता हूं सो सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to ∞ -1 रेज पावर n -1 रेज पावर n ऑसिलेट्स फाइनाइटली शॉर्ट में। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि जो बिहेवियर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज है वो डिपेंड करता है ऑन द बिहेवियर ऑफ द ऑन द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डाइवर्जेंट है तो इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑसिलेटिंग है तो इनफाइनाइट सीरीज आपकी ऑसिलेटिंग है। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज। Discuss the convergence या or otherwise. Discuss the convergence or otherwise of the series. सीरीज का मतलब है यहां पर इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज क्या आपके पास, सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to ∞, दैट इज n स्क्वायर। तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। चलिए डिस्कस करेंगे क्या ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है। अब देखो, तो लेट Sn आपके पास क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो जो सीक्वेंस है ना, यहां पर देखो, यहां पर पहली टर्म है, देखो जब n पुट करेंगे 1 क्या आएगा, A1, फिर A2 A3 A4, उनको ऐड करना है, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन अप टू An। तो क्या आएगा, पुट n इज इक्वल टू 1, तो पहली टर्म आएगी 1 स्क्वायर दैट इज 1, दूसरी टर्म आएगी 2 स्क्वायर, तीसरी टर्म आएगी 3 स्क्वायर, चौथी टर्म आएगी 4 स्क्वायर प्लस सो लास्ट टर्म आएगी n स्क्वायर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर को मैं 1 ही लिख सकता हूं वापस। तो जो आपका Sn है, व्हाट इज Sn, इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको पता है कि किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये इसके बराबर होता है। सम ऑफ द फर्स्ट n
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इसके बराबर होता है। तो जरा इसको लिमिट लीजिए फिर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, तो यहां से भी लिमिट लीजिए तो ये कहां पर जाएगा, जितना n बड़ा होता जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मिलेगा इन्फिनिटी। क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी, बिकॉज यहां पर न्यूमरेटर में n आ रहा है, तो n जब टेंड होगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसका मतलब Sn टेंड होगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो व्हाट इज दिस Sn? इट इज द सीक्वेंस ऑफ द nth पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज, विच सीरीज सिग्मा n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर। तो दिस सीरीज, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो सिंस Sn is a sequence, is a sequence of partial sums. It is a sequence of partial sums of the series n is running from 1 to infinity n square. तो सो मैं क्या बोलूंगा, सो सिग्मा n is running from 1 to infinity n square is divergent. तो इट इज डाइवर्जेंट एंड इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो जहां पर Sn डाइवर्ज होगा वहीं पर अगर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्जेंट होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास ये सीरीज है ये क्या है, दिस इज डाइवर्जेंट। आई होप इट इज क्लियर।